बनाना रोटी। गुरुग्राम में शिवम और श्रेष्ठा नाम के एक दंपति एक रोटी की दुकान चलाते हुए गुजारा कर रहे थे। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक चालबाज अपने पास काम कर रहे कारीगरों को सस्ते रोटी खिलाने का प्लान कर रहा था। एक दिन शिवम और श्रेष्ठा के पास जाकर मुन्ना, क्यों भाई, तुम लोग तो जानते ही हो ना कि मैं इस शहर का इतने बड़े फैक्ट्री का मालिक हूँ। मेरे फैक्ट्री में 100 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। उन्हें रोटी खिलाना होगा। हर रोज मुझे 300 रोटियों की जरूरत पड़ेगी। किस दाम में दोगे? 2 रोटी के 10 रुपए के हिसाब से लेंगे सर, यानी 3 रोटी के 15 रुपए के हिसाब से दीजिए सर। अरे नहीं भाई, हर रोज ऑर्डर देंगे, इसीलिए 3 रोटी 5 रुपए में दो। नहीं होगा सर, बहुत खर्चा होता है, हमसे नहीं होगा सर, आप कोई और दुकान ढूंढ लीजिए। वैसे आप इतने सस्ते में कैसे मांग सकते हैं सर? ये बात ठीक नहीं है सर। हम जानते हैं कि आप कंजूस हैं, पर इतना घटिया कंजूसी ये हमने नहीं सोचा था। ए शिवम, जरा सोच समझ के बात करो। मैं बैडमैन हूँ। अगर मेरा दिमाग घूम गया, ना तुम रहोगे ना तुम्हारी ये दुकान। कहकर धमका कर फिर सारे गांव के लोगों से जा मिला। और क्या आप लोग जानते हो कि शिवम और श्रेष्ठा के दुकान में घटिया रोटी बेचते हैं? उसमें चाहे मक्खी गिरे या छिपकली, वो परवाह बिल्कुल नहीं करते। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आगे आप लोगों की मर्जी। अगर आप यूं जहरीला खाना खाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। यूं प्रचार करने से शिवम और श्रेष्ठा की दुकान पर लोगों का आना कम हो गया। ये देखकर श्रेष्ठा, अजी ये क्या, रोज आटा गूंथते हैं वो बच जाता है। ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? इससे हमारा काफी नुकसान होगा। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं ही कुछ ना कुछ करूंगा। जो बिजनेस डल पड़ गया है उसे फिर से उठाते हैं। यूं बात कर रहे थे कि मुन्ना उनके पास कार में आया। अरे ये क्या हो गया? शिवम और श्रेष्ठा का ये रोटी का बिजनेस बिल्कुल डल पड़ गया। अब तुम लोग इन रोटियों का क्या करोगे? मुन्ना जी, आपने तब 3 रोटी 5 रुपए में मांगे थे ना, आइए ले जाइए। मैंने जब पूछा था तब आपका धंधा खूब चल रहा था, पर अब तुम लोगों का धंधा चल नहीं रहा। बाहर भी काफी शिकायतें आ रही हैं। कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है। आप लोगों ने खामखा मुझसे पंगा लिया। अब ये दुकान बंद कर दो और मेरे फैक्ट्री में मजदूरी का काम करो। अब ज्यादा ना सोचो। इस दुकान को जिस हाल में है मुझे बेचोगे तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा, कहकर चला गया। तब श्रेष्ठा अपने पति से, क्यों जी, हमें सचमुच में अपनी दुकान बंद करना पड़ेगा? जाके उसके फैक्ट्री में मजदूरी करना पड़ेगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम चिंता ना करो श्रेष्ठा, कल जो हम केले लेके आए थे वो भी तो नहीं बिके ना। अब इतने पैसे देकर खरीदा है तो उसे फेंकने का मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा। एक काम करो, उन केलों से बनाना रोटी बनाओ, स्वाद अच्छा होगा, लोग भी उसे खूब पसंद करेंगे। श्रेष्ठा अपने पति के कहे अनुसार बनाना रोटी बनाने लगी। स्वाद बढ़िया होने के कारण वो खूब बिकने लगे। अजी, लोगों को हमारा बनाना रोटी खूब पसंद आया। हम अपनी दुकान को बढ़ाते हैं तो हमारी बिजनेस भी बढ़ेगी। यूं सोचकर वो अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में देने लगे। इस तरह बहुत जल्द ही उन्होंने खूब पैसे कमाए और एक बड़ी गाड़ी भी खरीदी। उस कार में मुन्ना के पास जाकर शिवम, क्यों मुन्ना जी, आपका फैक्ट्री कैसा है? लोग चर्चा कर रहे थे कि आप बहुत जल्द इसे बंद करने वाले हैं। सुना है कि कोई इसे खरीदने आगे नहीं आ रहा। अगर आपको एतराज ना हो तो ये फैक्ट्री मैं ही खरीद लेता हूँ, वो भी सिंगल पेमेंट में। बोलिए, चेक कितने का काटूं? अरे सॉरी शिवम भाई, बस लालच में आकर पता नहीं क्या क्या कह बैठा आपके बारे में। मुझे माफ करें। आपका धंधा खराब करने के लिए मैं ही आपके बारे में अनशन बोलता रहता था। मुझे माफ करें। तब शिवम को उस पर तरस आया और उसे छोड़ दिया। ऑनलाइन सैलून बार्बर। एक बड़े सिटी में एक बार्बर शॉप हुआ करता था। उसमें एक मोटा सा आदमी हुआ करता था। वो वहाँ का बार्बर था। उसका नाम सिकंदर है, लेकिन वो खुद को सीजर सिकंदर बुलाता था। वो उस दुकान पर आने वाले लोगों की कटिंग करता था। उसके घर पर कांच के सामने कई प्रकार के विग हुआ करते थे। रोज किसी एक को चुनकर सर पर पहनता था।
एक दिन उसे यूं विग पहनते हुए देखकर उसकी पत्नी, छी छी, आप भी ना ये विग लगाकर ही मुझसे छल कपट करके शादी किए और अब बेचारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपके तो पूरे शरीर पर एक बाल तक नहीं है, तो आप कहां से स्टाइलिश हेयर स्टाइलिस्ट कहला सकते हैं? कम से कम जो श्रद्धा विग पर दिखा रहे हैं वो काम पर लगाकर उसे तो अच्छी तरह से सीखो, वो भी नहीं। इसीलिए हर महीने आपको कोई ना कोई दुकान से निकाल देता है। कूल डाउन डियर डार्लिंग, कूल डाउन। आज के जमाने में काम से ज्यादा दिखावा चलता है, मैं वही मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है? उसकी दुकान पर एक दिन एक आदमी आया, स्टाइलिश विग पहना हुआ सिकंदर से। भाई सिदर सिकंदर आप ही है ना? आपके बारे में एक इंटरव्यू में देखा था, आप हर दिन एक एक बाल के स्टाइल बदलते हैं, मुझे भी एक बढ़िया हेयर स्टाइल कीजिए। आप जैसे ही मैं भी हर दिन एक नए हेयर स्टाइल में दिखने की आशा करता हूँ, आपको जो पसंद है वही कीजिए। श्योर डियर ब्रदर, श्योर। बैठिए, आप भी मेरी तरह हर एक दिन नए हेयर स्टाइल में दिखना चाहते हैं ना? बस वही है ना, बस समझ गया। फिर सिकंदर उसके बाल की कटिंग करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी, क्यों भाई बाल इतने छोटे काट रहे हो? बहुत छोटे हो रहे हैं बाल, देख लीजिए। ब्रो कूल डाउन, पूरा जब हो जाएगा तब देखना, तब तक बीच पे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना? इस तरह कटिंग करते करते आखिर में उसे टकला बना दिया। हे भगवान, ये क्या है? टकला क्यों कर दिया? मैंने क्या पूछा और तुमने क्या किया? सिकंदर अपना विग निकालकर उसे दिखाया और ऐसे विग मेरे पास बहुत हैं। हर दिन एक नया किस्म का पहनकर घूमता रहता हूँ। तुम भी मेरी तरह हर दिन यूं नया विग लगाकर घूमो, यही सोचकर सारे बाल निकाल दिए। कैसा लगा मेरा आइडिया? बस वो गुस्से में सिकंदर को खूब पीटा। एक दिन घर पर टीवी देख रहा सिकंदर, टीवी पर एंकर, वो भयंकर बीमारी किसी देश को नहीं छोड़ी और हमारे देश में भी आ घुसी है। उसी को मद्देनजर करते हुए 3 हफ्तों का लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। कल से ऑफिस, दुकान, मॉल्स, हॉल्स सब बंद रखेंगे, लोग बाहर न आए, यूं पुलिस वाले कहते हुए धमका रहे हैं। वो सुनकर सिकंदर, बाप रे, ये सिर्फ 3 हफ्ते नहीं और बढ़ाने वाले हैं लगता है। अब से ऑनलाइन कटिंग कैसे करवाए ये कहते हुए पैसे कमाने होंगे। मेरे पास कौन सा आइडिया की कमी है, सोचा। फिर लैपटॉप पर अपना ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया। फिर कोई ज्वाइन करेगा ये आशा करने लगा। तभी एक आदमी ऑनलाइन आया। हेलो सिकंदर जी, मेरा नाम हेमंत है। मुझे घर पर शेविंग करने की आदत नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। मुझे कटिंग शेविंग कैसे करते हैं दिखाएंगे? पैसे मैंने ऑलरेडी आपको ट्रांसफर कर दिए हैं, देख लीजिए। हाँ, पैसे आ गए हैं जी, थैंक्स जी। पहले तो मैं आपको शेविंग कैसे करना है दिखाता हूँ। पहले अच्छे से शेविंग क्रीम को दाढ़ी पर लगाना होगा। अयो, मेरे पास तो नहीं है जी, अभी तो कहा कि घर पर करने की आदत नहीं है। कूल डाउन, आप मत घबराइए जी। आपके घर पर कोई साबुन तो होगा ना? कुछ नहीं तो बर्तन धोने वाला साबुन। अगर वो भी नहीं है तो कुछ गेहूं के आटे को पानी में मिलाकर वो लगा लीजिए। फिर रेजर से, अगर वो भी नहीं है तो सब्जी काटने वाले चाकू से स्मूथ शेविंग कर लीजिए। फिर वो मुंह पर साबुन लगाकर चाकू से शेविंग किया और हाय राम, लग गई, कट हो गया यूं चिल्लाने लगा। कूल डाउन, सेविंग करने के बाद ये सब मामूली बात है, डोंट वरी। अब सेविंग हो गया ना, अब कटिंग कैसे करना है सिखाता हूँ। बहुत आसान है जी। आपके घर पर कुल्हाड़ी या फिर बगीचे में काटने वाले बड़ी कैंची है तो लीजिए। वो फिर एक बड़े से कटर को लेकर आया। वो खुद की कटिंग करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, लगता है आपको बहुत मुश्किल हो रही है। आपके घर पर कोई है तो उन्हें वहाँ ऊपर बैठकर कटिंग करने कह सकते हो। तब वो अपने बेटे को बुलाकर सिकंदर के कहे बातों को बताते हुए फोन उसे दिया। वो फोन में देखते हुए कटिंग करने लगा। वेरी गुड माय बॉय, वेरी गुड। वहाँ कट करो और कट करो, अच्छे से कट करो, यूं कहने लगा। वो इस तरह जब कटिंग कर रहा था, हाँ, और यूं एनकरेज करने लगा। आखिरकार वो अपने पिता को टकला बना दिया। ये क्या रे? मेरे बेटे से मुझे टकला कराओगे?
स्टाइल से कटिंग कराने की सोचा तो टकला बनाओगे। कूल डाउन जी, ये लॉकडाउन में आपका मुंह कौन देखेगा जी। ऊपर से अब आपको 3 महीने मुझसे कोई काम भी नहीं पड़ेगी, इसलिए ऐसा प्लान किया। कैसा है जी आइडिया? ओके चलता हूँ जी, बाय, हैप्पी लॉकडाउन। बस हेमंत सर चकराकर नीचे गिर गया।